हम जा रहे लंच करने, 2:30 बज चुका है। हमने सोचा था कि लेट से ही लंच करेंगे। लंच फिर ये हाई टी, फिर डिनर। डिनर तक तो भूख भी नहीं उतना लगता है पर अभी थोड़ा थोड़ा भूख लग गया है। उस टाइम पे मैंने मोहितो पिया था, खाया नहीं था कुछ। क्या खाओगे रूडू? गुलाब जामुन खाएगा। हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज। और इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा और नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना। हम पहुंच गए थे लंच करने और लंच में आज भी था कुमाऊनी लंच। मैंने लिया आलू का ठिचवानी, हाँ यही बोलते हैं। बेसिकली आलू को छिलका के साथ ना उसे कूच कर और फिर एक पतला सा ग्रेवी वाला सब्जी बनाया जाता है, जिसे कि हम लोग बिहार में आलू का झोर भात बोलते हैं। ये इतना टेस्टी था, कम मसाला वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने मस्त एकदम आलू का वो ठेचवानी या आलू का झोर और चावल खाया है। और अचार था एक किसी चीज़ का, पता नहीं मिर्च का या क्या, बहुत टेस्टी। मतलब मम्मी के हाथ का आलू का झोर का याद आ गया, बहुत अच्छे से मैंने खाया। उसके बाद फिर आ गए थे आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास, फिर से था लंच के बाद भी। आपने देखा होगा कल वाले में तो 11 बजे से था, वो नेचर आर्ट वाला था। ये अभी लंच के बाद था, तो दोनों मिलकर वही कर रहे थे। रूडी उस टाइम पे नहीं किया था। इन दोनों को 1-1.5 घंटा लगने वाला था, तो हम चले गए थे रूम में। और आनंद बोल रहे थे मुझे स्पा के लिए चली जाओ, लेकिन मुझे लगा कौन ही जाएगा अकेले, मैं नहीं जाऊँगी। करो, हाँ करो। पहले बनाओ फिर कल मार्कर से करो इसको। अंदर अब स्विमिंग के लिए नहीं जाओगे? फिर बच्चों के साथ मैं भी आज चली गई थी स्विमिंग के लिए। और ये है देखो 2023 का कासू, कितनी छोटी थी जब हम इस रिजॉर्ट में पहली बार आए थे। मुझे याद आ रहा था सब, 5 मंथ्स की थी कासू। स्विमिंग करने में अच्छा लगा, मज़ा आया। पानी देखकर गर्मी इतनी थी कि मन कर गया स्विमिंग करने का। फिर आ गए वहाँ से हाई टी के लिए, तो वही सब था, केक, पकौड़े। आज प्याज वाला पकौड़ा था तो रूडी नहीं खाया, लास्ट डे में खाया था। साथ ही साथ तंबोला गेम भी था। और वहाँ पे मैं बैठी थी तो मुझे वही याद आ रहा था, कासू कितनी छोटी थी, कासू को लेकर मैं बैठी थी वहाँ। मैंने एक वीडियो दिखाया रूडी को कि देखो रूडी कासू कितनी छोटी सी थी, मैं उसे दूध पिला रही थी, वो वीडियो दिखाया। तो रूडी बोलता है मम्मा आप इस वीडियो में कासू जब छोटी थी तो अच्छे लग रहे हो। मैंने सोचा कि हाँ यार अब कितनी थुलथुली सी हो गई हो, मतलब वेट अचानक से मुझे भी लगता है कि बढ़ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा अपना बॉडी को थोड़ा और मूव करना पड़ेगा। रूम में वेइंग मशीन था, फिर मैंने अपना वेट देखा तो मैंने देखा कि अच्छा पहले 59 थी, अब 62 हो गई हूँ, मोटी होती जा रही हूँ। मेरा हो रहा है मेकअप। मेकअप आर्टिस्ट है काशनी आनंद। मेरे में देखो। मिरर, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ गाइज। मैं करती मेकअप बेटा आप मेकअप सीखोगे? मैं एडमिशन करा दूँ? फिर किसका मेकअप करोगे आप जब सीख जाओगे? आपका और मेरा और और डैडी का। डैडी का भी? डैडी तो कल नहीं है और मैं आपका करूँगी, मैं करूँगी। वो भैया तो बोलने गई नहीं और डैडी भी गई नहीं है, तो मैं मेकअप नहीं कर सकता। अच्छा, बॉय मेकअप नहीं करते? नहीं। जब लास्ट टाइम गए थे तो हम अपनी 9th एनिवर्सरी पे गए थे और फर्स्ट स्टेकेशन था हमारा, मतलब बस रिजॉर्ट में जाकर रहे थे, कहीं नहीं गए थे। रिजॉर्ट में प्रॉपर उन्होंने बोर्ड लगा कर रखा था कि अगर डिनर वगैरह प्लान करना हो तो ये 3-4 तरह का था उनके पास। वो ब्लॉग भी मैंने, ये ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, अब मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना। तो वहाँ पे हमने फिर 3-4 सेटअप था, तो एक हमने चूज़ किया था और हमने डिनर किया था बाहर में ही बैठकर स्विमिंग पूल के पास। अब आती हूँ आज के ब्लॉग पे। तो हम आ गए थे फिर डिनर के लिए, तो यहाँ पे म्यूजिक नाइट चल रहा था, मतलब एक सिंगर थे वो गिटार लेकर गा रहे थे, बट माइक वगैरह उनके पास था नहीं, तो कुछ आवाज़ वगैरह भी ढंग का नहीं आ रहा था। तो मैं उठ कर आ गई कि मैं जाती हूँ डिनर करने के लिए। आनंद थोड़ी देर और वहाँ पर बैठे थे। डिनर करने आई तो देखा कि सबसे पहले गोलगप्पे का काउंटर लगा हुआ है। गोलगप्पे मैं देखो ना खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ख़राब था गोलगप्पे का पानी, आई मीन। लेकिन मैंने तब भी 3 मैंने खा लिया। लास्ट डे पे उन्होंने लाइव काउंटर में वो पास्ता बना रहे थे, वाइट सॉस पास्ता। डिनर में ही मैंने खाया था, इतना टेस्टी पास्ता, बहुत अच्छा, मतलब जैसा मुझे पसंद है, जैसा मैं घर पे बनाती हूँ। मुझे कैफे से ज़्यादा घर पे बना हुआ जो मैं बनाती हूँ ना, वाइट सॉस पास्ता, वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा यहाँ का पास्ता था। तो यहाँ का खाना का तो मतलब मत पूछो, बहुत टेस्टी होता है सारा कुछ। फिर मैंने अपना डिनर ले लिया, फिर आनंद भी आ गए और मैंने ये सब कुछ लिया था। चाइनीज़ वगैरह भी था, चाइनीज़ था, इटालियन था, और सब नॉर्मल वेज नॉन वेज जो भी हो। सैलेड तो मैं एवरीडे भर भर के लेती थी, 6-7 तरह का सैलेड एवरीडे होता था, 3-4 ड्रिंक होता था, तो मैं सारा कुछ ले लेती थी।
थोड़ा थोड़ा मैं सब ट्राई करती हूँ। और रूडी वहाँ पे खा रहा था चिकन, मतलब नॉनवेज बस मैंने बंद किया हुआ है और किसी का नहीं है कि सब। मीठे में एवरीडे की तरह बहुत कुछ था, उसमें था एक लौकी का हलवा और था मेरा फेवरेट चमचम मिठाई। ये मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ही सो जाती हूँ तो जब मैं ये लंबा वाला रसगुल्ला होता है ना, स्पॉन्जी वाला नहीं, वो मैं खाती हूँ। फिर मैंने केक लिया, उस पर इतना अच्छा वहाँ पे सॉस रहता था, ये बटर स्कॉच और मेपल चॉकलेट जो भी रहता था मैं डालकर इतने मज़े से खाई। और फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने ये कोकोनट केक खाया था, बहुत टेस्टी था ये केक भी। मतलब मीठा वगैरह वैसे मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, बट यहाँ का केक वगैरह इतना टेस्टी और फ्रेश, इतना मज़ा आता था खाकर। थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड भी लिया जो कि मैं उतना ज़्यादा मन से नहीं खाती। इन सब के अलावा आइसक्रीम भी था तो मैंने वो भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। आनंद मुझे देखकर हंस रहे थे, बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब खा लिया। घर पे इतना मैं नहीं खाती जितना मैं होटल जाकर खाती हूँ। मैं सब थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मुझे देखोगे तो लगेगा कि इतना खाती है। और अब तो वो दिखने भी लगा है मेरा खाना पीना, मैं मोटी होती जा रही हूँ। और जब मैं डिनर कर रही थी तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि लाइव काउंटर जहाँ पे रोटी वगैरह बन रहा था वो वहीं पे रहती थी और रोटी वगैरह सर्व करती थी। तो उसने मुझसे बोला, मैम आप कितनी शांत हो ना, मैं आपको 2 दिनों से देख रही हूँ, मैं 2 दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ, आपको गुस्सा वगैरह नहीं आता होगा ना। बोले कि अरे भाई, बोला कि नहीं, ये खाने के टाइम मैं शांति से खाती हूँ, खाने के टाइम मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा। बोली नहीं, मैं 2 दिनों से आपको देख रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी शांत दिखती हो। मैंने बोला कि हाँ, खाने के टाइम ना मुझे शांति चाहिए, मैं इत्मीनान से अपने खाने एंजॉय करती हूँ। सच में मुझे खाने के टाइम मुझे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता। पहले मैं बच्चों को खिलाती हूँ ताकि जब मैं खा रही हूँ तो मुझे परेशान ना करे, उसके बाद मैं खाती हूँ। लेकिन उसने मुझे क्या ऑब्जर्व किया पता नहीं, जब बच्चे आसपास होते हैं तब तो वैसे चिल्लम चिल्ली होता ही रहता है, कहीं भी रहूं। मम्मी गुड़गांव क्यों जाएंगे? बेटा घर तो जाना पड़ेगा ना, गुड़गांव क्यों जाएंगे? नहीं जाने का मन है आपका? हाँ जाना है। अभी तो आप बोल रहे थे नहीं जाना है। जाऊंगा। रूडी का घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बोला डैडी प्लीज़ संडे को मत चलो ना, मंडे को चलते हैं। बहुत ज़्यादा मन लग गया इस बार। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।